ये हमारा रॉकेट है VSLV, जो हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लेके आए हैं, और कैनसेट भी लेके आए हैं। इंजन डिपेंड करता है कि आपको कितने हाइट पे जाना है। जो ट्रेल होता है एक रॉकेट का, हमेशा एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे होता है। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर ढूंढा जाता है कि प्रोपेलेंट में अलग अलग कॉम्पोजिशन के केमिकल्स को यूज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी जो है ये रॉकेट आप देख रहे हैं, जो इसरो का जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है ये कुशीनगर की धरती पे। तो यहाँ पे भैया हैं, हम इनसे बात भी करेंगे और इसके बारे में जो भी जानकारी है आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक और आप इंडिया बीट्स देखना शुरू कर चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम हर्ष कुमार है और मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरे टीम का नाम है VSSUT बुल्ला, जो कि संबलपुरा पड़ता है। ये हमारा रॉकेट है VSLV, जो हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लेके आए हैं, और कैनसेट भी लेके आए हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, क्या करता है, इसके बारे में सर ये वर्क ऐसे करता है कि इसका खुद का इंजन होता है। इंजन डिपेंड करता है कि आपको कितने हाइट पे जाना है। उसके बाद ये आप जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं, इसमें पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, जिसको हम लोग एवियोनिक्स और टेलीमेट्री भेजते हैं। जब ये हवा में रहता है तो अभी हमको ग्राउंड में जो भी डाटा रहता है, जैसे हवा का अलग अलग सेंसर इसमें लगा रहता है कि हवा का क्या स्पीड है, क्या नमी है, ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर क्या है, ये सब हमको बताता है ग्राउंड स्टेशन में। प्लस हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि रॉकेट का अगर हमको ये निकालना है तो हम ये निकाल सकते हैं। अगर हम रॉकेट को रिकवर करना है तो हम यहाँ पे कोड डाल के रखे रहते हैं, जो कि एक सर्टेन हाइट पे जाके यहाँ पे क्या करता है, नोस्पून को बाहर निकालता है और इससे एक पैराशूट निकलता है। ये कितने हाइट तक जाता है? ये रॉकेट डिपेंड करता है, साउंडिंग रॉकेट का लिमिट होता है, तो अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग मोटर डिजाइन होता है। जैसे हमारा यहाँ पे रूल्स है कि हमको 1 किलोमीटर तक जाना है, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से। इसे जब लॉन्च किया जाएगा तो उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होगा क्या? जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो इसमें से स्मोक प्रोड्यूस होगा? हाँ, ऑफ कोर्स स्मोक प्रोड्यूस किसके होगा, कारण? क्योंकि क्या होता है कि सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है, और फ्यूल जब भी जलाया जाता है वो क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, तो उससे स्मोक निकलता है। दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे तुम कुछ भी जलाती हो तो स्मोक निकलता है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन और CO2। वैसे ही प्रोपेलेंट से भी जो इसका फ्यूल होता है उससे भी स्मोक निकलता है। जो स्पीड से ये उड़ेगा तो उतनी स्पीड बस रखेगा या मतलब बदलते रहेगा? देखो इसके अंदर क्या रहता है, इसके फिन्स लगे रहते हैं। ठीक है, फिन्स डिसाइड करते हैं कि रॉकेट तुम्हारा सीधा जाएगा, टेढ़ा जाएगा, हो जाएगा। तो वो इसका बताया जाता है कि रॉकेट सीधा जाएगा तो फिन्स हमको बताता है। प्लस जो ट्रेल होता है एक रॉकेट का, हमेशा एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे होता है। वो असेंट करेगा, वो 2 सेकंड की होल्ड करेगा, फिर वो डिसेंट। जैसे सर अगर रॉकेट का सीन अगर जैसे जिधर को इसका सीन रहेगा उधर ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि ज्यादा अगर झुकाव कर दिया जाए तो सर रॉकेट में लॉन्च करने से पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर ढूंढा जाता है कि रॉकेट कहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और कहाँ पे उसका सेंटर ऑफ प्रेशर है। उस हिसाब से उसका फिन्स डिजाइन किया जाता है, ताकि जो है कि लॉन्च होते ही ऐसे बेंड ना हो जाए। उसीलिए उस हिसाब से फिन्स का कैलकुलेशन होता है, जो इसको डायरेक्शंस देते हैं। इसमें कौन सा फ्यूल यूज किया गया है? फ्यूल यूज किया गया सॉलिड प्रोपेलेंट। इसमें कोई सा गैस भी इंक्लूड रहता है? कोई सा गैस भी इंक्लूड रहता है? गैस सॉलिड प्रोपेलेंट है, जब उसको इग्नाइट किया जाता है तब वो गैसियस फॉर्म लेता है। अच्छा। जैसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसी के प्रेशर से ही उड़ता उसी है? की वजह से थ्रस्ट जनरेट होता है, उसके वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। देखो अलग अलग प्रोपेलेंट का अलग अलग गैस होता है। जैसे यहाँ पे जो प्रोपेलेंट यूज हो रहा है उनके हिसाब से उनको पता होगा कि क्या गैस है। अच्छा, उसके प्रोपेलेंट पे डिपेंड करता है? हाँ, जो भी गैस में कॉम्पोजिशन होता है, जैसे तुम खाना बनाते हो, तो कोई खाना बनाता है तो हर सब्जी का अलग अलग मसाला होता है, तो उस हिसाब से टेस्ट अलग होता है। वैसे ही प्रोपेलेंट भी है कि प्रोपेलेंट में अलग अलग कॉम्पोजिशन के केमिकल्स को यूज किया जाता है, उस वजह से अलग अलग चीजें रिलीज होती है एज अ गैस बाय प्रोडक्ट। तो इसको जैसे कितने समय से आप लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, कितना समय लगा? सर जैसे हम लोग उड़ीसा के एक लौटते स्पेस इनोवेशन सेंटर है, जिसका इसरो के साथ MOU है। पूरे इंडिया में हम लोग फर्स्ट इनोवेशन सेंटर थे जिसका इसरो के साथ MOU है। तो हमारा जो सीनियर्स बैच था वो 2017 से 2017 से रॉकेट लॉन्चेस करते आ रहा है, और हम बस उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर हर साल नई चीजें कोशिश की जाती है कि कर पाए, और कुछ ना कुछ नया अपडेट किया। हाँ। तो फिर यही प्लेस क्यों चूज किया गया? ये तो हमको पता नहीं है, तो जो कंपटीशन करा रहे हैं उनको बताया जाएगा कि हाँ एरिया खाली होगा या वेदर के हिसाब से जो भी है वो अलग उनका पैरामीटर्स रहा। तो इसे किस पर्पस से मतलब किया देखो गया? क्या होता है कि हर रॉकेट अंतरिक्ष में जाने के लिए नहीं बनता है,
कुछ रॉकेट्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे इसरो का रोहिणी सीरीज है। रोहिणी सीरीज क्या है? फाउंडिंग रॉकेट सीरीज है इसरो का। इससे वो लोग क्या करता है कि रोहिणी 75 माइनस, तो उसका रेंज होता है 75 किलोमीटर। तो क्या करेगा, वो रॉकेट 75 किलोमीटर के ऊपर तक जाएगा और वो डाटा हमको कलेक्ट करके दे देगा। वो काम करता है। साउंडिंग रॉकेट का काम है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो तुम्हारा सब सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको टेस्ट करके देना कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लस वो डाटा कलेक्ट करना और फॉर फर्दर लॉन्चेस, फ्यूचर लॉन्चेस, जब हम कोई बड़ा लॉन्च कर रहे हैं उस हिसाब से टेस्टिंग के काम आता है साउंडिंग रॉकेट। अगर मान लीजिए हमने कोई सा यहाँ पे रॉकेट लॉन्च किया है, अब हमें स्पेस में भेजना है, तो जो स्पीड अर्थ में होगा वही चीज, वही स्पीड स्पेस में भी होगा? नहीं, देखो क्या होता है कि अर्थ का ग्रेविटी होता है पुल, और क्या होता है स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता। कुछ भी पुल तो वहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे ऐसे क्या होता है, न्यूटन का लॉ होता है कि किसी भी चीज को धक्का दोगे तो मूव करते रहेगा, अगर रोक के रखोगे तो रुके रहेगा। वही सेम चीज कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, तो अर्थ के बाहर निकलने के लिए हमको एक टर्म यूज करना पड़ता है, एस्केप वेलोसिटी, कि अगर कोई भी चीज को अर्थ के बाहर जाना है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाना है, तो उसको एक एस्केप वेलोसिटी अटेन करना पड़ेगा। और जब उसको मिल पाएगा तभी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास जाएगा। जैसे ही वो बाहर चला गया, देन उसका ऑर्बिट का ग्रेविटी होता है, उसके बाहर अलग अलग चीजें उसके ऊपर एक्ट करती है, अलग अलग फोर्सेज एक्ट करती है। एक बार वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया तो वो फिर आराम से उसका स्पीड तो ऑफकोर्स रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, डिक्रीज हो वहाँ पे ग्रेविटेशनल कारण। ग्रेविटी क्योंकि एक्ट नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो फ्री मूव करता है। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा है कि सर ने बताया इसके बारे में कैसे क्या हो रहा है, कितने समय लगे और कब से ये बनाए जा रहे हैं, और जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जो इनका क्वेश्चन था इन्होंने बताया, ये देखिए ST एजुकेशन स्कूल से हैं बहापुर में जो है, और इनको जो है काफ़ी इससे सीखने को मिला। इनको जानना था कि हमें कुछ जानकारी मिले, हम भी यहाँ पहुँचे और कुछ सीखे, तो यहाँ पे आई थी और इनको भी काफ़ी जो है हेल्प मिल रहा है ताकि आगे ये भविष्य में अच्छा करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।